रमजान की सच्ची रूह। अबू बकर की दरिया दिली रमजान का मुकद्दस महीना था। मदीना की फिजा में एक अजीब सुकून था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और आसमान गुलाबी और नारंगी रंगों से भर गया था। हर तरफ इफ्तार की तैयारियां हो रही थीं। इसी शहर में एक ऐसे शख्स रहते थे जिनकी दरिया दिली और सादगी की मिसाल दी जाती थी। अबू बकर रजे, पैगंबर मोहम्मद सअवे के सबसे करीबी साथियों में से एक। रमजान में अबू बकर की एक खास आदत थी। जैसे जैसे शाम होती, वे खामोशी से अपने घर से निकलते, अपने कंधों पर 2 थैले संभालते हुए। इन थैलों में कोई कीमती सामान नहीं था, बल्कि जरूरतमंदों के लिए खाने पीने की चीजें थी। लेकिन उनके दिल में बस एक ही ख्वाहिश थी, किसी की मदद करना, बिना किसी को बताए। उस शाम भी वे मदीना की संकरी गलियों से गुजरते हुए एक बूढ़ी अंधी औरत के घर पहुंचे। यह औरत बहुत गरीब थी और अपनी जिंदगी मुश्किलों में बिता रही थी। अब्बू बकर उसके घर पहुंचे। दरवाजा हल्के से खुला और नरमी से कहा, अस्सलामु अलैकुम। भीतर से एक कमजोर मगर शुक्रगुजार आवाज आई, वालेकुम अस्सलाम। अबू बकर ने धीरे से अपने थैले जमीन पर रख दिए और उनमें से खाने का सामान निकालने लगे। ताजा खजूर, गरम रोटी और दूध का एक प्याला। ये सब आम चीजें थी, मगर किसी भूखे के लिए अनमोल। उन्होंने बड़े एहतियात से खाना उसके सामने रखा। कहा, यह खाना आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा, अल्लाह आपके लिए रहमत फरमाए। बूढ़ी औरत की आंखों में खुशी की चमक थी। उसने हाथ उठाकर दुआ दी, बेटा, अल्लाह तुम्हें इसकी बेहतरीन जज़ा दे, तुम बहुत नेक दिल इंसान हो। अबू बकर मुस्कुराए, लेकिन चुपचाप वहां से निकल आए, क्योंकि उन्हें अपनी नेकी को छिपाकर रखने की आदत थी। यह उनका पहला और आखिरी ऐसा काम नहीं था। हर रोज जब भी उन्हें मौका मिलता, वे गरीबों, बेसहारा लोगों और जरूरतमंदों की मदद करते। रमजान उनके लिए सिर्फ रोजा रखने का नाम नहीं था, बल्कि यह महीना उन्हें दूसरों की तकलीफों को महसूस करने और उनकी मदद करने का मौका देता था। जैसे ही मदीना की मस्जिद से इफ्तार की अजान गूंजी, अब्बू बकर तसल्ली से अपने घर की तरफ लौटने लगे। उनके कदमों के निशान सिर्फ जमीन पर नहीं, बल्कि उन लोगों के दिलों में भी रह गए जिनकी मदद उन्होंने की थी। इबरत। रमजान का असली मकसद सिर्फ भूखा रहना नहीं, बल्कि दूसरों की तकलीफों को समझना और उनकी मदद करना है। जब हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, तो यह सिर्फ उन्हें नहीं, बल्कि हमें भी सुकून देता है।